नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये वीडियो जरूर देखें, आपका जीवन बदल सकता है। एक बात याद रखें कि कभी कभी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ये अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभावित एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिसे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की वजह से खुद को मत कोसें, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे फिर से भी आएंगे, लेकिन आप फिर भी यही हैं, जिंदा हैं और स्वस्थ भी हैं। आपके बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल नहीं बना लेते। 2. सोचकर देखें, ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है। आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में ये शामिल है: गिल्ट या पछतावा, दुख या उदासी, चिंता, जेलसी या ईर्ष्या, प्रलोभन, टेम्पटेशन, ट्रॉमा या मानसिक आघात, असफलता या असफलता का डर। 3. कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तर्कहीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कलर कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़ भी सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर कर ले या फिर अपने मन को साफ करने के लिए छोटी सी वॉक पर जाकर देखें। 4. खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाए और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से ये सवाल करने का कि आपके विचार आखिर क्यों इतने नेगेटिव हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे सवालों में ये शामिल है: मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रही हूँ? क्या इस परिस्थिति को देखने का और कोई दूसरा तरीका है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या ये 5 सालों में भी मायने रखेगा? अपने विचारों को संभावना में रखकर देखें। एक बुरे विचार के लिए आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया उसे पैमाने से बाहर करने की होगी। मुझे दूसरी महिला को देखकर लालच हुई, मैं शायद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मेरे बॉस को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा, अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हर किसी के पास में एक अच्छी कार है, मैं शायद एक सफल इंसान नहीं हूँ। इस तरह के विचार न केवल साधारण हैं, ये अक्सर ही गलत साबित होते हैं। इतना याद रखें,
कि आप पूरी दुनिया की नजरों का एकमात्र केंद्र नहीं हैं और आपकी जिंदगी में मौजूद ज्यादातर परेशानियों का आपकी खुशी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछले वक्त की परेशानियों को याद करके देखें, जब लोगों को जमीन में दबाया या फेंक दिया जाता था, वैसे तो उस वक्त उनके मन में डरावने ख्याल आए होंगे, लेकिन संभावना तो यही है कि उसकी कोई सच्ची इमेज बनाए बिना ही आप आगे बढ़ गए होंगे। अपने बुरे विचारों के बारे में अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ में बात करें। अपने बुरे विचारों को अपने मन से निकाल देना और खुलकर सामने लाना अपने विचारों को बुरा बनाने के पीछे की वजह के ऊपर काम करने का एक तरीका होता है। साथ ही ये अक्सर आपको इस बात का एहसास दिलाने में आपकी मदद भी करती है कि आपके जो विचार हैं, वो उतने भी बुरे नहीं जितना वो लग रहे हैं। अपनी चिंता को शब्दों में बयां करने के बाद मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे इंसान से कुछ कीमती सलाह और नजरिया मिल सकेगा जिसके मन में भी ठीक आप ही की तरह चिंता है। काफी सारे साइकेट्रिस्ट ने पाया कि किसी सहज माहौल में अपने मन के विचारों को बताना ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होता है। बुरे विचार आमतौर पर खुद के साथ बात करने की तरह होते हैं और आप जो भी कहते हैं वो सब आपको सच्चा लगता है। कोई और नजरिया रखना आपको आपके लॉजिक के लिए नजरिया रखने में और विचार को खत्म करने में मदद कर सकता है। आप आपके किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फैमिली के साथ ही किसी थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं।